हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। यहाँ आपको मिलती हैं लव, इमोशंस और ड्रामा से भरी दिलचस्प कहानियाँ। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज पसंद हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हमारी आज की कहानी की मेन कैरेक्टर है नैना। उस दिन नैना भीग नहीं रही थी, वो समझ रही थी कि इस शहर में गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है। दिल्ली में बारिश खूबसूरत नहीं लगती। यहाँ बारिश बस नमी, गंदे जूते, भीगे कागज और थके हुए चेहरे लेकर आती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग भाग रहे थे। कोई छाता खोल रहा था, कोई फोन से कैब बुला रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें भीगने से ज्यादा डर कल की जिंदगी का था। उसी भीड़ के किनारे खड़ी थी नैना। उम्र लगभग 25 साल। सिंपल सलवार सूट, कंधे पर पुराना सा बैग और हाथ में एक फाइल जिसके एक कोने से पानी टपक रहा था। यह वही फाइल थी जिसमें उसकी डिग्रियां थी, उसकी मेहनत थी और शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी। नैना कोई सपनों की रानी नहीं थी। वो बस एक ऐसी लड़की थी जो हर सुबह खुद से झूठ बोलती थी, आज कुछ बदल सकता है। नैना जिस घर से आती थी वो घर नहीं था, वो रुकावट था। 2 कमरों का पुराना मकान जहां दीवारें ज्यादा बोलती थीं और लोग कम। माँ घुटनों के दर्द और बीपी की गोलियों के बीच जिंदगी काट रही थी। छोटी बहन कॉलेज में थी, पर हर महीने फीस एक डर बनकर आती थी। पिता 3 साल पहले चले गए और अपने साथ घर की आवाज, घर की हिम्मत और घर का भरोसा भी ले गए थे। नैना उस दिन भी इंटरव्यू देकर लौटी थी। इंटरव्यू नहीं, असल में इज्जत की नीलामी थी। इतनी पढ़ाई कर ली है, शादी क्यों नहीं कर लेती? इतनी ज़रूरत है नौकरी की, आप फ्लेक्सिबल हो? नैना जानती थी इन सवालों का मतलब, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से उठ जाती। बस स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते आसमान फट पड़ा। बारिश सीधी उसके चेहरे पर नहीं, उसके हौसलों पर गिर रही थी। उसने बैग सीने से लगाया, फाइल को ऐसे पकड़ा जैसे वो ही उसका कवच हो। फोन निकाला, माँ का मैसेज था, दवा खत्म हो गई है। नैना ने जेब टटोली, सिक्कों की आवाज आई। 78 रुपए, बस का किराया, दवा और कल का खाना, तीनों एक साथ असंभव थे। वह वहीं फुटपाथ पर बैठ गई, भीगते जूते, ठंडे हाथ और मन में एक सवाल, क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा जुर्म है? उसी पल एक काली एसयूवी धीरे से आकर रुकी। नैना ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में गाड़ियां रोज रुकती हैं, लोग नहीं। लेकिन इस बार शीशा नीचे हुआ। अंदर से एक आवाज आई, आप ठीक हैं? नैना चौंकी। उसने सिर उठाया। सामने एक आदमी था, महंगे कपड़े, साफ चेहरा, लेकिन आंखों में वो घमंड नहीं जो उसने अब तक देखा था। अगर बुरा न लगे, उसने कहा, तो क्या आप मदद चाहेंगी? नैना के भीतर कुछ सख्त हो गया। नहीं चाहिए, उसने तुरंत कहा। मैं भीख नहीं मांग रही। वो आदमी शांत रहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। बारिश तेज हो गई, सड़क लगभग खाली थी। नैना उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। उस आदमी ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, बस बोला, आप चाहें तो मेरे साथ बैठ सकती हैं, बस बारिश रुकने तक। नैना का दिल जोर से धड़का। दिमाग चिल्ला रहा था, मत जाओ, लेकिन हालात फुसफुसा रहे थे। अब और नीचे क्या ही गिरोगी? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आखिरकार वो कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। अंदर खामोशी थी,
एसी की ठंडी हवा उसके भीगे कपड़ों से टकरा रही थी। नैना खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन अंदर तूफान मचा था। कार एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। ये घर नहीं था, ये ऑफिस था। आदमी बोला, डरिए मत, मैं यहीं काम करता हूँ। नैना साथ में अंदर गई। रिसेप्शन, लिफ्ट, शीशे, लोगों की नजरें, हर कोई उस आदमी को इज्जत से देख रहा था। तभी उसे समझ आया, ये कोई आम इंसान नहीं है। लिफ्ट में उसने धीरे से पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? आदमी ने शीशे में देखा और कहा, क्योंकि आजकल लोग मजबूरी देखना नहीं चाहते और मुझे देखनी आती है। लिफ्ट खुली। कहानी यहीं से बदलने वाली थी। लिफ्ट खुलते ही नैना को सबसे पहले अपनी हालत का एहसास हुआ। भीगे कपड़े, जूते से टपकता पानी और सामने चमकता हुआ फर्श। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में है, गलती से यहाँ आ गई है। आदमी आगे आगे चल रहा था। उसका चलना तेज नहीं था, लेकिन भरोसे से भरा हुआ था। हर कोई रास्ता दे रहा था, कोई सर कह रहा था, कोई हल्की मुस्कान दे रहा था, कोई बिना देखे ही उसे पहचान रहा था। नैना का दिल हर कदम के साथ और सिकुड़ता जा रहा था। उसे पहली बार डर लगा कि शायद उसने सही फैसला नहीं लिया। कैबिन बड़ा था, लेकिन दिखावटी नहीं था। ना कोई सुनहरी सजावट, ना दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स। बस एक मेज, एक कुर्सी और खामोशी। बैठिए, उसने कहा। नैना बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने अचानक उससे सवालों की बौछार शुरू कर दी हो और उसके पास कोई तैयारी ही नहीं थी। नाम? उसने पूछा। नैना। पढ़ाई? नैना ने सब बता दिया। कॉलेज, डिग्री, इंटरव्यू और हर जगह का वही अंजाम। उसने कुछ नहीं छुपाया, ना आंसू बढ़ाए, ना खुद को बेचारा बनाया। बस सच बोला। वो आदमी बीच में नहीं टोका, फोन नहीं देखा, घड़ी नहीं देखी, सिर्फ सुना। काफी देर बाद वो बोला, मेरी कंपनी में एक जगह खाली है। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन काम अच्छा है। नैना ने सर उठाया। कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कमरे में कुछ पल के लिए हवा भी रुक गई। बिना इंटरव्यू? नैना की आवाज़ कांप गई। उसने हल्की सी सांस ली। जिंदगी ने आपका इंटरव्यू काफ़ी पहले ले लिया है। नैना कुछ नहीं बोल पाई। उस दिन वो देर तक बस रोती रही। अगले दिन नैना सबसे पहले ऑफिस पहुंची। साफ कपड़े, बाल बंधे हुए और आंखों में डर से ज़्यादा जिद थी। वो हर काम पूरे मन से करती। फाइलें, मेल्स, कागज़, सब कुछ। उसे पता था ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, ये उसकी माँ की दवा है, बहन की फीस है और उसकी इज्जत भी। लेकिन दुनिया इतनी आसान कभी नहीं होती। कुछ दिनों में ऑफिस में बातें शुरू हो गई। सीधे मालिक के कहने पर आई है, कुछ तो होगा ही, ऐसी लड़कियां मौके ढूंढती हैं। शब्द धीरे बोले जाते हैं, लेकिन असर तेज जहर जैसा होता है। नैना सुनती थी, चुप रहती थी, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। वो खुद से पूछती, क्या हर मदद के पीछे हमेशा शक ही लिखा होता है? एक दिन हिम्मत करके वो उसी कैबिन में गई। आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज़ साफ। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। वो आदमी चौंका। क्यों? नैना टूट गई। उसने सब बता दिया। हर ताना, हर नज़र, हर डर। मैं आपकी वजह से किसी सवाल का कारण नहीं बनना चाहती। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोला, अगर दुनिया के डर से लोग रुक जाएं, तो आगे कोई नहीं बढ़ेगा।
नैना कुछ कहती उससे पहले फ़ोन बज उठा। अस्पताल से कॉल था। माँ की हालत अचानक बिगड़ गई थी। नैना के हाथ से फ़ोन लगभग गिर ही गया था। वो बिना कुछ कहे भागी। अस्पताल की बदबू हर दर्द से ज़्यादा तेज़ होती है। डॉक्टर, फीस, आईसीयू, हर शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। नैना रो रही थी। तभी वही आवाज़ आई, आप अकेली नहीं हैं। वो आदमी वहाँ खड़ा था। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। नैना ने कांपते हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ पहली बार भारी हुई। क्योंकि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ खड़ा होना हिम्मत मांगता है। नैना सब कुछ नहीं समझ पाई, बस इतना जान गई कि दुनिया में अब भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। आईसीयू के बाहर घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन नैना के लिए वक्त वहीं अटका हुआ था। हर बीप की आवाज़ उसके दिल को चीर रही थी। माँ अंदर थी, जिंदगी और मौत के बीच। नैना बाहर बैठी थी, खाली हाथ, भरे हुए दिल के साथ। वही आदमी थोड़ी दूर पर खड़ा था, ना सवाल, ना तसल्ली के खोखले शब्द, बस मौजूद। और कभी कभी किसी के पास होना ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है। डॉक्टर बाहर आए। अभी खतरा टला नहीं है, उन्होंने कहा। इलाज लंबा चलेगा। नैना ने सर हिलाया, जैसे समझ गई हो। लेकिन सच ये था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, सहारा नहीं था, और लड़ने की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो आदमी आगे बढ़ा। आप चाहिए? उसने नैना से कहा। थोड़ा आराम कर लीजिए। नैना ने सर हिलाया। मैं यहीं रहूंगी। उसने कोई जोर नहीं दिया। अगली सुबह नैना ने पहली बार उसका नाम पूछा। आपका नाम? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कबीर। नाम छोटा था, लेकिन उसमें एक पुराना सा दर्द छुपा था। तीसरे दिन माँ की हालत थोड़ी बेहतर हुई। नैना पहली बार थोड़ा सा बैठ पाई थी। तभी कबीर ने आकर कहा, कभी कभी लोग सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है। नैना ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सच ये है, उसने धीमे से कहा, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ बचा नहीं पाया। नैना ने उसकी तरफ देखा। मेरी माँ, कबीर बोला, बहुत मजबूत थी, लेकिन अकेली थी। उसने बताया, पैसा था, नाम था, लेकिन साथ नहीं था। उसके पिता सिर्फ तस्वीरों में थे, घर में नहीं। समाज ने माँ को जज किया, रिश्तों ने पीठ मोड़ ली, और एक दिन वो टूट गई। अगर उस दिन कोई बस उसके पास बैठ जाता, कबीर की आवाज़ भर आई, तो शायद आज वो जिंदा होती। नैना चुप रही, क्योंकि कुछ दर्दों पर शब्द बेकार होते हैं। उस रात नैना ने घर जाकर इस्तीफा लिखा। कागज़ छोटा था, लेकिन मन भारी था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कबीर पर उंगलियां उठे। वो किसी का कर्ज नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन उसने इस्तीफा कबीर के सामने रख दिया। कबीर ने कागज़ देखा तक नहीं। ये आपकी हार होगी, उसने कहा। नैना की आंखें भर आई। और अगर मेरी वजह से किसी और की मार हुई, उसने कहा, तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। फिर कबीर चुप हो गया। फिर बोला, अगर आप चली गई तो दुनिया यही समझेगी कि ताकतवर हमेशा जीतता है और सही इंसान हमेशा हारता है। उसी पल नैना का फ़ोन बजा। डॉक्टर का कॉल था।
आपकी माँ खतरे से बाहर है। नैना ज़मीन पर बैठ गई। आंसू राहत के थे, लेकिन दिल अब भी कांप रहा था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप यहीं रहेंगी, उसने कहा। अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो हर दिन डर के साथ जीते हैं। नैना ने उस पल समझा, ये कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं है। माँ के ठीक होने के बाद नैना पहली बार सीधी खड़े होकर ऑफिस लौटी। उसकी चाल में अब डर नहीं था, थकान थी, लेकिन झुकाव नहीं। ऑफिस वही था, एसी, शीशे, कीबोर्ड की आवाज़ें, लेकिन नैना बदल चुकी थी। अब जब लोग उसे देखते तो वो नजरें नहीं झुकाती थी, फुसफुसाहटें बंद नहीं हुई थीं। अब तो और पक्का है, अस्पताल तक साथ गया था। ऐसी लड़कियां मासूम बनती हैं। इस बार ये बातें उसके कानों में नहीं, सीधे दिल पर लगी। लेकिन उसने रोना नहीं चुना, उसने लड़ना चुना। एक सुबह मेल आया, आज 4 बजे ऑल स्टाफ मीटिंग। पूरा ऑफिस अटकलों से भर गया। छटनी होगी, कोई बड़ा क्लाइंट या फिर कोई घोटाला। नैना को अजीब सी घबराहट हुई। उसे नहीं पता था कि ये मीटिंग उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। हॉल भरा हुआ था, हर चेहरा जिज्ञासा से भरा था। कबीर मंच पर खड़ा था। आज वो ऑफिस का मालिक नहीं लग रहा था, आज वो बस एक बेटा लग रहा था। उसने बोलना शुरू किया, मैंने ये कंपनी पैसे के लिए नहीं बनाई थी। लोग चौंके। मैंने इसे इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने अपनी माँ को अकेले टूटते देखा है। पूरा हॉल सन्नाटे में चला गया। कबीर ने अपनी माँ की कहानी सुनाई, कैसे समाज, कैसे रिश्ते, कैसे इज्जत के नाम पर एक औरत को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। कई लोगों की आंखें झुक गई, कुछ की भीग गई। फिर उसने नैना की तरफ देखा। अगर उस दिन मैंने नैना से कहा, मेरे साथ चलिए, तो इसलिए नहीं कि वो गरीब थी। हॉल में सांसें थम गई, बल्कि इसीलिए कि वो अकेली थी। उसने साफ कहा, और जो अकेले इंसान का साथ नहीं देता, वो चाहे कितना भी अमीर हो, अंदर से खोखला होता है। आज से इस कंपनी में नौकरी सिफारिश, हालात या शक के आधार पर नहीं मिलेगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। काबिलियत और ईमानदारी, यही दो पहचान होंगी। फिर उसने ऐलान किया, और आज से हम एक फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं। हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठी। उन लड़कियों के लिए जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हालात ने उन्हें रोक दिया है। तालियां धीरे धीरे तेज होने लगीं। ये तालियां किसी अमीर आदमी के लिए नहीं थी, ये तालियां इंसानियत के लिए थी। नैना वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं। ये आंसू सम्मान के थे। पहली बार उसे लगा, शायद गरीब होना उसकी पहचान नहीं है। मीटिंग के बाद कई लोग उसके पास आए। कुछ ने माफ़ी मांगी, कुछ ने चुपचाप सर झुका लिया। नैना ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे अब सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उस रात नैना अपने कमरे में बैठी। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसे वही पहली शाम याद आई। फुटपाथ, भीगे हुए जूते और एक आवाज़, मेरे साथ चलिए। आज उसे समझ आ गया था, उस आवाज़ का मतलब सिर्फ कार में बैठना नहीं था, वो डर से बाहर आने की आवाज़ थी। मीटिंग के बाद ऑफिस फिर से अपने काम में लग गया। कीबोर्ड की आवाज़ें, फ़ोन कॉल्स, मेल्स की लाइनें, सब कुछ वही था। लेकिन अब नैना के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब जब कोई उसकी तरफ देखता तो उसे लगता, देख लो, अब डरने को कुछ बचा ही नहीं है।
उसने काम और ज़्यादा मन से करना शुरू किया। अब इसलिए नहीं कि नौकरी छिन न जाए, बल्कि इसीलिए कि वो खुद को साबित करना चाहती थी, अपने लिए। धीरे धीरे उसकी फाइलें बोलने लगी, उसके आइडियाज़ दिखने लगे, उसका नाम मीटिंग में लिया जाने लगा। जो लोग कल तक फुसफुसाते थे, आज वही उससे सलाह लेने लगे। दुनिया ऐसे ही पलटती है, बिना माफ़ी मांगे। माँ अब बेहतर थी, दवाइयाँ समय पर मिल रही थी, बहन फिर से कॉलेज जाने लगी थी। घर अब भी छोटा था, लेकिन उसमें डर नहीं था। एक शाम माँ ने कहा, बेटी, तू अब पहले जैसी नहीं रही। नैना मुस्कुरा रही थी। अब कमज़ोर नहीं लगती, माँ ने कहा। नैना ने जवाब नहीं दिया। कुछ बातें महसूस की जाती हैं, कही नहीं जाती। कबीर वही रहा, सादा, कम बोलने वाला और दिखावे से दूर। कभी कभी नैना उसे देखती, अकेले बैठा, खिड़की के बाहर देखते हुए, जैसे अब भी किसी अधूरी बात से बातें कर रहा हो। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त नैना उसके पास रुकी। अगर उस दिन आप नहीं होते। ये लाइन पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कबीर ने हल्की सी मुस्कान दी। और अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं करती, तो शायद मैं आज भी अपने आप से भाग रहा होता। दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में कोई वादा नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, बस सम्मान था और समझ। कुछ महीने बाद नैना का प्रमोशन हुआ। कोई तामझाम नहीं हुआ, कोई शोर नहीं, बस एक मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नैना ने स्क्रीन बंद की और खिड़की से बाहर देखा। उसे वही बारिश वाली शाम याद आई। वो फुटपाथ, वो 78 रुपये, वो डर। आज सब कुछ अलग था। लेकिन उसने खुद से पूछा, अगर आज कोई और लड़की उस फुटपाथ पर बैठी हो, तो क्या दुनिया उसके लिए भी बदलेगी? उसी दिन वो फाउंडेशन के पहले सेशन में गई। सामने 10 लड़कियां बैठी थीं, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन आंखों में एक छोटी सी उम्मीद। नैना ने उनसे कहा, मैं कोई मिसाल नहीं हूँ, मैं बस आप जैसी ही हूँ। फ़र्क बस इतना है कि किसी दिन किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। उस रात नैना अपने कमरे में बैठी। बाहर शोर था, अंदर सुकून। उसने डायरी खोली और एक लाइन लिखी, मदद अगर शर्तों पर हो तो वह एहसान नहीं, वो सौदा होती है। और नीचे, और जो बिना आवाज़ के किसी का साथ दे, वो ही असली अमीर होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कल फिर किसी बस स्टॉप पर कोई नैना बैठी होगी और शायद कहीं से फिर एक आवाज़ आएगी, आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, हर मदद के पीछे एक कहानी होती है, बदनामी नहीं। हर चुप लड़की कमज़ोर नहीं होती, और हर अमीर इंसान इंसान नहीं होता। इंसानियत शोर नहीं करती, वो बस वक्त पर मौजूद होती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।